जो बच्चे हैं ना वो अपने आप को हमसे बहुत डिफरेंट और बेहतर समझते हैं नॉलेज वाइज के हमारे पास ज्यादा है। हाँ। तो बच्चे इस तरह कहते हैं कि नहीं अब्बा आपको कुछ नहीं पता। नहीं वो तो हम भी अपने अब्बा कोई को सवाल करते हैं इंडस्ट्री को लेकर जहाँ से आप दोनों आए हैं और अब की इंडस्ट्री वो देखते हैं तो उनको एक बहुत गैप और डिस्टेंस महसूस होता है, एक डिफरेंस महसूस होता है। ऐसी कोई बात करते हैं? हमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया है उसका हम इतना ज्यादा यूज नहीं हमें पता। हमें नहीं पता हमें नहीं पता हमें नहीं पता हमें नहीं पता उनको पता है। उनको पता है ये पोस्ट मामा कैसे लगाई आपने, ये क्या किया है, ये किस तरह ली है, इस तरह टैग करना है, आपने गलत किसी को टैग कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो उनसे वो बहुत चिढ़ते हैं। यूट्यूब जो चैनल है जी उसमें उनकी गाइडेंस चलती है साथ? नहीं फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड हैं कि सबके बच्चे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे है, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। अभी कल परसों ही उनकी तस्वीरें लग गई हैं क्योंकि शादी वो गए थे मंगनी पे मम्मी की बेटी के, उनकी तस्वीरें लग गई हैं। अब तो जाहिर है क्यों छुपाए हुए किसी के थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मेरे साथ 2-3 शोज में मैं गई। हाँ। वैसे तो सबके बच्चे ही प्यारे होते हैं, माँ बाप की खुद की नजर लगती रहती है। तो दोनों दफा कुछ ऐसा हो गया कि वो दोनों दफा हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अल्लाह रहम। छोटे बच्चे को। हाँ, बड़े ने तो कभी कहा ही वो नहीं ना। एक ऐसा अजीब सा एक खौफ दिल में बैठ गया। मैंने कहा मैंने नहीं इनको लेकर आना, और वो फिर कुछ खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे कि अंडर 19 मेरा बेटा ये फुटबॉल जो हुआ था अभी जो इंटरनेशनल रोनाल्डिनो का जो इंटरनेशनल माशाल्लाह वो खुद से हमारी कोई सपोर्ट नहीं, और हम सोच रहे थे वो मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो सचमुच उसमें खेला। और मेरा जो छोटा बेटा है अब डिफेंस ब्रांच में है जेटी की, तो वो वहाँ पे म्यूजिक रिप्रेजेंटेटिव है। माशाल्लाह। उसकी आवाज अच्छी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। तो बच्चों की सक्सेस है, आप समझते हैं कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो खुद कफील हैं इस मामले में? अगर आप बच्चे की बेस बना दें ना, बेस स्ट्रांग बना दें, फिर आगे से जो उनका इंटरेस्ट और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उनको खुद लेने चाहिए। सब बच्चों की बेस को स्ट्रांग करने के लिए ही आपने काम छोड़ा? जी, बच्चों के लिए बिल्कुल। और वैसे भी उस वक्त इंडस्ट्री के हालात ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता था कि कोई अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो वो भी एक वजह थी। वेलकम बैक टू जी सरकार। बातों का सिलसिला जारी है, डायरेक्शन भी दी। क्या देखते हैं इंडस्ट्री के रिवाइवल के हवाले से? इंडस्ट्री पता है टीवी इंडस्ट्री है। हाँ। आप एक दिन में कितनी ड्रामों की शूट करते हैं? मैं तो बहुत कम करता हूँ। अच्छा, आपने जितने ड्रामे किए हैं अपना किया कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं। जितने भी किए हैं हाँ। प्रोड्यूसर्स के किए हैं ना। हाँ। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्री। जब हम फिल्में करते थे तब एक फिल्म आपकी मैं कर रहा हूँ, एक उनकी कर रहा हूँ, एक उनकी कर रहा हूँ, एक उनकी कर रहा हूँ, वो थी इंडस्ट्री। अब प्रोड्यूसर्स नहीं है, जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे तब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी। प्रोड्यूसर्स के भागने का रीजन क्या है? वो सोचते हैं कि बिजनेस नहीं है फिल्म में। अब साल में 1-2 फिल्में बनना इंडस्ट्री नहीं है। शुक्र है चले बन रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसमें अमाइयों का नाम आता है, वो बेचारा लगा रहता है, एक आध साल में फिल्म बना लेता है। तो ऊपर नीचे हफ्ते में अगर 2 फिल्में भी लगें, कम से कम ना भी लगे तो एक जरूर लगे हफ्ते में, तो पूरा साल अगर ये रेशो बनेगी तो प्रोड्यूसर्स आएंगे कि हाँ जी अब पैसा बचना शुरू हो गया। जाहिर है बंदा पैसा वहीं लगाता है जहाँ से उसे वापस आने का हो। तो शौकीन एक आएगा 10 सालों में। अब आपको लगता नहीं है रैम्बो साहब कि फिल्म एक्सपेंसिव हो गई है बननी? महंगी, बहुत महंगी होगी। महंगी हो गई। जब आप काम करते थे तो इतनी महंगी थी? नहीं सर, मुंडा बिगड़ा जाए मेरा हाले 95 लाख की फिल्म है। मैं समझा 35,000 की थी। 1 करोड़ से नीचे फिल्म बनती थी। बताइए। और उस फिल्म का पहले 6 हफ्तों में 7.5 करोड़ प्रॉफिट। वाकई में थी सर। लेकिन रैम्बो जो तब का करोड़ है उसकी कोई वैल्यू भी तो थी। उसमें मैं ये बता गोल्ड की प्राइस क्या थी? गोल्ड की प्राइस 5,000 4,000 समथिंग तोला। बिल्कुल 5। अब 1,25,30,000 रुपए तोला। हाँ, बात तो वही है, लेकिन प्रॉफिट बहुत था। अब आप 7-8 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो आपको 70 करोड़ तो प्रॉफिट आना चाहिए, तब कोई आएगा। टेलीविजन इंडस्ट्री में जब फिल्म की इंडस्ट्री में धुंध छाई, आप टेलीविजन की तरफ आए। आपने भी बहुत टेलीविजन किया, मैंने किया। आपने भी, हमने एक साथ काम भी किया। सो आपको कोई फर्क महसूस हुआ टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का?
बीइंग अ फिल्म एक्टर? मुझे टीवी के और स्पेशली जो काम कराची में हो रहा है, बहुत प्रोफेशनल लोग, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग, और मुझे उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं आई उस मिकदार में ऑफर्स जितनी नहीं, मुझे नहीं। बहन हमारी मुझे कराची से आज तक कोई ऐसी ऑफर नहीं आई ड्रामे के लिए। मैंने यहीं पंजाब में की है, कॉमेडी आपके साथ भी की है, हमने भी 2-3 सिटकॉम भी किए थे। मैंने अपना एक पीटीवी के लिए बनाया था और वो भी यहीं बनाया था। तो मुझे कराची से अभी कोई ऐसा जो आपने पीटीवी के लिए बनाया था, क्या रिस्पांस आया उसका? एक्टिंग भूल गया हूँ या मुझे नहीं आती टीवी की, इसलिए वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था और उसको 5-6 साल हो गए हैं पीटीवी के उसके साथ। बाद आपने मुसलसल मैंने 2-3 किए हैं। अच्छा। और उसके बाद अब आगे मैं प्रोडक्शन करूंगा, इंशाल्लाह पैसे निकल आएंगे। अच्छा। आप समझते हैं हाँ। ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेट प्रोड्यूसर फल फूल नहीं रहा? बिल्कुल है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इसी वजह से अब चुप कर गए हैं। रैम्बो साहब, इतना काम करने के बाद अक्सर लोगों को आई हैं ऑफर्स, कहीं बाहर से कोई ऑफर आई? कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी मेरे वाला हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको भी नहीं आई कभी? ये कैसे? खुदा बेहतर जानता है। झूठ बोल के जरूर अपने आप को बड़ा साबित करना है। लेकिन हैरत इस बात पे होती है कि अपने मुल्क से भी ड्रामे की ऑफर इनको नहीं आती। मुझे नहीं आता। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर किस्म का, इनको सिर्फ कॉमेडी भी, क्योंकि एज के साथ साथ आपको लगता है कि छाप लग गई है कि ये कॉमेडियन है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर्स वीक है ना। आप डायरेक्टर स्ट्रांग हो माजरत के साथ, डायरेक्टर तो 100 में से 5 हैं हमारे पास। 95% तो रिकॉर्ड करने आते हैं सेट पे। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मुझसे करवाया ही नहीं गया। तो डिसहार्ट नहीं हुए? हुआ हूँ बहुत हुआ हूँ। तो उस दौरान क्या किया आपने? उस दौरान मैं तुम्हारी तस्वीर देख के बस क्या बताऊं। नहीं, वैसे दुख की बात है। हाँ, और कई दफा इस तकलीफ में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे सीनियर्स जो इस वक्त हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने 35 साल के लड़के को 60 साल का बनाना मुनासिब समझा और 60 साल का आर्टिस्ट को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ये मुझे नहीं समझ आती। एक्टर तो रिटायर ही नहीं होता। मैं वही देख रही हूँ ना कि बाबर अली खुद हीरो हैं और उनकी इतनी एज नहीं है। जी, अभी मेरे ससुर का रोल किया उन्होंने। आपने ससुर का? हेलो, कैसा? हालांकि मेरे को बाबर अली 3-4 साल छोटा है। बिल्कुल। तो अब ये क्या है? ये इसमें कुछ नजर आता है कि कोई ये है कि आई एम द बेस्ट। नहीं, तो अब हमारे कितने सीनियर्स हैं जो घर बैठे हैं, उनका किचन भी चलेगा और उनको सांसें मिलेंगी। एक्टर्स को घर बिठाएंगे, वो जल्दी मर जाएगा। उसको आप छोटा सा बजट दे के रौनक में, लाइटों में रखें, वो शायद 10 साल और वैसे जैसे मेरी मदर हैं, उनका बहुत दिल चाहता है कि वो काम करें, वो घर में नहीं रह सकती, वो अपना लगी रहती है, शोज में जाना, कहीं इनॉग्रेशन करना, किसी शो में चले जाना, ऐसे। लेकिन काम जो स्क्रीन का काम है ना, वो मतलब ये एडिक्शन है। हाँ, ये तो एडिक्शन है। और अगर आपके पास नहीं है तो अजीब सी क्रेविंग है। अच्छा। जिस्म टूटता है। जैसे इरफान खोसर साहब ने मुझे एक दिन बात की, मैंने कहा सर जी थिएटर का की हाल हो गया। वो कहते पुत्र की करिए, लेकिन आज भी ना शामी 8 बजे हड्डियां खड़कदियां। कैसी बात। मतलब काम की कमी नहीं है उनको, लेकिन दिल करता है यार, बंदे का काम ही यही है। एक्टर को 20 साल बाद आप घर बिठा देते हैं, क्यों? एक्टर तो रिटायर ही नहीं हो सकता। कैरेक्टर उसके बदलेंगे, रिटायर वो मरते दम तक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे मुल्क में जिसने 15 साल काम कर लिया, वो बुढ़ा हो गया, वो मर गया उनकी तरफ से।